हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 12th क्लास का सोशोलॉजी का चैप्टर 5 देखा था, जिसमें हमारा एक पॉइंट हो चुका था 5.1 जो सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जो पूरा नहीं हुआ है। बस उसमें मीनिंग हमने देखे हैं और उसके मीनिंग के साथ साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख लिए। बट उससे पहले और एक पार्ट था आपके बुक में जिसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया जो है, तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो कैसे हुए और किसने किसने किए। सोशल रिफॉर्म हैज़ कंटिन्यू थ्रू आउट आवर इंडियन हिस्ट्री. However, organized social movements for reform started since 19th century. These movements were especially driven by the intelligentsia of society and included stalwart such Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Mahatma Jyotirao Phule, Rajashri Shahu Maharaj, महर्षि कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इज सो ऑन। इन्होंने अपने मूवमेंट्स जो किए 19th सेंचुरी में, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट से गुज़रते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी उनमें थी, और क्या क्या चीज़ें समाज में होनी चाहिए, किस वजह से होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज, महर्षि कर्वे, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन्होंने काम किया है। अब ये मूवमेंट्स किस वजह से हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी? दिस मूवमेंट्स मेड एफर्ट टू प्रमोट चेंज इन द वेरियस वे। अलग अलग चीज़ों से मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग अपनी मांगे जो रहती है उसके लिए मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि दे कवर्ड वाइड रेंज ऑफ एरिया सच एज रिलीजन के लिए उन्होंने मूवमेंट किया, कास्ट सिस्टम बंद करने के लिए मूवमेंट किया, वुमेन्स एम्पावरमेंट, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, फार्मर्स इश्यूज एक्सेट्रा. We shall briefly examine the significant contribution of some of these reformer. अब जिसमें सबका जिसने जो काम किया है उनके बारे में कंट्रीब्यूशन उनका कहाँ था वो देखेंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन राय इन 1828 थ्रू द ब्राह्मो समाज, उन्होंने ब्राह्मो समाज का निर्माण किया 1828 में, और टुक अप रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड बिगन क्रिसेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रैक्टिसेस धाजा राम मोहन राय ने बंद किए। सती प्रथा जो थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाए। ब्राह्मो समाज के द्वारा उन्होंने धार्मिक चीज़ों में जो गलत फहमियाँ थी, समाज में गलत फहमियाँ थी, वो उन्होंने सुधारना की और एजुकेशन में भी सुधारनाएँ किए। और उसमें 1929 में सती प्रथा का जो कायदा बना, सती the obligation of सती in 1829 is a result of his efforts, है ना। उन्होंने जो एफर्ट्स बताए 1928 से 1829 में उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक फिर प्रतिबंधक कायदा बना, एक एक्ट बना कि जिसमें सती प्रथा जो शुरू है या रिलीजियस चीज़ होती है उसको इन्होंने बंद करवाया राजा राम मोहन राय ने। तो ये आपको एग्ज़ाम में आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है या मैच द पेयर्स है या राइट डाउन अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स में आपको पूछा जा सकता है राजा राम मोहन राय। देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्वामी दयानंद सरस्वती थ्रू द आर्य समाज 1875 रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अपोज में काम किया। मूर्ति पूजा, अंधश्रद्धाएं बंद करवाने में इन्होंने सक्सेस उनको मिला है, और महिलाओं की प्रगति के लिए महिलाओं का प्रोग्रेस होना चाहिए और उनका जो पढ़ाई लिखाई या इलिटरेसी है उसको बंद करने के लिए उन्होंने काम किया कि औरतों को भी पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए। फिर है महात्मा ज्योतिराव फुले ने, उन्होंने सत्यशोधक समाज 1873 में इस्टेब्लिश किया। ही वॉज डीपली कंसर्न्ड विद द वुमन इशू जो है औरतों की प्रॉब्लम है, जिसमें एजुकेशन है, विडो री मैरिज है, उसका प्रोहिबिशन, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन के लिए इन्होंने काम किया। और हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले, उनकी बीवी जो
वर्क अलोंगसाइड फॉर द उनके साथ में वुमेंस के लिए काम करने के लिए इन्होंने इनके साथ उनको साथ दिया और बहुत सारे काम इनके साथ मिलके किए। फिर है राजश्री शाहू महाराज वॉज रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट कोल्हापुर 1874 से 1922। ही वॉज ब्रॉड माइंडेड, विजनरी एंड डेडिकेटेड सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने अनटचेबली के लिए काम किया। कास्ट सिस्टम में जो अनटचेबली का प्रॉब्लम जो होता था या अनटचेबली के लिए लोग बहुत ज़्यादा इशू करते थे और लोगों को सताया जाता था, तो उसमें समाज सुधारना करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर महर्षि कर्वे was known for his efforts of promote the education of women। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने महर्षि कर्वे इन्होंने 1907 में महिला विद्यालय स्टार्ट किया और अभी आज हम SNDT के नाम से जो महिला विद्यालय जानते हैं उसकी स्थापना उन्होंने 1916 में की। फिर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो बहुत जूरिस्ट थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और रिफॉर्मर में वर्क अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइग्रेनाइज कैटेगरीज जो होती है या जहाँ पे कन्वर्ट लोग होते हैं या वंचित समाज के लोग जिसको बोलेंगे आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, SC, NT, VJNT जो लोग हैं और उनके लिए और उनमें जो भेदभाव किया जाता था या उनको कोई भी पढ़ाई की प्रॉब्लम थी या उनको आगे बढ़ना नहीं दिया जाता था या उनके साथ बहुत ज़्यादा कास्टिज्म किया जाता था, तो वो चीज़ें एजुकेशन देके इन्होंने उनको एजुकेशन मिलना चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने मिलियंस पीपल को है द डिस्प्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश बाय हिम इन 1928 में उन्होंने डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को कि जो शेड्यूल कास्ट या अदर कास्ट के लोग हैं, जो लो क्लास के लोग हैं, उन्होंने एक साथ पढ़ना चाहिए, उन्होंने एक साथ मिलजुल के आना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। शिका संगठित हुआ आणि संघर्ष करा ऐसा बोला। उन्होंने बोले कि अपना हक आपने खुद मांग के लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एगिटेट ऐसा इन्होंने स्लोगन दिया था। उनका स्लोगन है अम्बेडकर का कि एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एगिटेट। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और उसको याद रखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर का स्लोगन आपको पूछा जा सकता है। अब महात्मा गांधी ने क्या काम किया? ही वॉज अ लॉयर एंड पॉलिटिकल लीडर। ही एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट रेसिडेंट्स टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेनियन for India's independence. He led a national-wide campaign for eradication poverty, explanation women's rights, and building religious tolerance. His mission was the to end untouchability and achieve Swaraj, self-rule. He is regarded as the father of nation and is affectionately कॉल्ड बाय बापू। उनको बापू कहा जाता था, उनको प्यार से वो राष्ट्रपिता बोल के पहचाने जाते थे। ये एक वकील थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे और बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने अहिंसा के लिए और इंडिपेंडेंस के लिए काम किया और पॉवर्टी दूर करने के लिए और औरतों का हक और जो कास्टिज्म सिस्टम है उसको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इस तरीके से ये हमारे सोशल रिफॉर्मर है इंडिया के, जिन्होंने हमारे समाज को सब जो गलत प्रथाएं थी उससे दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इन्होंने भी मूवमेंट्स किए। ये बताने का मतलब यही है कि भारत में इन लोगों ने भी मूवमेंट्स किए इसके खिलाफ। तो मूवमेंट्स ऐसे बनते हैं और मूवमेंट्स ऐसे क्रिएट होते। तो आगे हम लोग बाद में देखेंगे कॉजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।